जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शान की नाइट नंबर 1 से लड़ाई हो रही थी और क्योंकि हाओ शान हार रहा था इसलिए वो अब सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज करके अपनी पूरी एनर्जी एकत्र कर लेता है और उस पर हमला करने लगता है। वो आसपास फिर से वर्लपूल क्रिएट कर देता है और ये वाला वर्लपूल बहुत ज्यादा इंटेंस है और कोई भी बाहर से इसको अंदर नहीं देख पा रहा है और एल्डर्स भी इसलिए काफी हैरान है। ये एकदम मास्टर जिंगयू की तरह लग रहा है और नाइट वन भी अब डरने लगा है, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन अटैक का यूज करके फिर से उस पर से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है हाओ शान उस पर हमला कर देता है जिससे उसका ड्रैगन वही टूट जाता है और वो फिर से नीचे आ जाता है। हाओ शान तुरंत उस पर फिर से 18 बार लगातार किलर स्लैश मारता है और इस लेवल का कंटिन्यूस 18 अटैक्स देखकर वो हैरान है, लेकिन फिर भी वो स्टार ओशन स्पिरिट फर्नेस का यूज करता है और हाओ शान पर स्पिरिट ओशन अटैक करता है जिससे उसके 18 के 18 अटैक नलीफाई हो जाते हैं और आसपास का वर्लपूल भी खत्म हो जाता है। हाओ शान लेकिन अब भी हार नहीं मानता और अपनी स्वॉर्ड से नेक्स्ट मूव करने को तैयार हो जाता है। नाइट वन सोचता है कि अगर ये ऐसा ही करता रहा तो अपनी बॉडी की सारी एनर्जी यूं ही वेस्ट कर देगा और मर जाएगा, इसलिए अच्छा यही है कि जल्द से जल्द ये मैच खत्म हो जाए। ये सोचकर वो अपना फाइनल अटैक मून स्लेयर उस पर करता है। हाओ शान भी अपना अटैक करता है और उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, लेकिन तभी हाओ शान की एनर्जी एकदम रुक जाती है और नाइट वन का अटैक हाओ शान को जाकर लगता है और इनके विस्फोट से एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है जो बाहर जाती है और शायद जो अभी तक हाओ शान का वेट कर रही थी उसे भी इसकी अनुभूति होती है और उसके हाथ से फायर फाइल्स का जार भी गिर जाता है जो उसने खुद हाओ शान के लिए पकड़ी थी। उसके आसपास बॉडीगार्ड्स जो हैं वो भी हैरान हैं कि आखिर अभी तक हाओ शान आया क्यों नहीं, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। उनमें से सीनियर बॉडीगार्ड हाओ शान के पास जाकर सिचुएशन का पता लगाने का डिसाइड करता है और वहां से चला जाता है। सायर भी सोचने लगती है कि आखिर वो अभी तक आया कैसे नहीं, क्या कुछ गेम में तो अजीब नहीं हो गया। वहीं हाओ शान इतनी सारी एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से प्रमोट होने लगा था और लेवल 5 पर आने लगा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फाइनली लिक्विड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वो फाइनली लेवल 5 का वॉरियर बन जाता है, लेकिन वो क्योंकि काफी ज्यादा घायल हो गया है इसलिए वो आसमान से गिरने लगता है और एल्डर उसे अपनी पार का यूज करके बचाते हैं और टीचर ये हुआ उसे गिरते हुए पकड़ लेते हैं। हाओ शान नाइट हिस्ट्री में पहला ऐसा नाइट है जो इतनी छोटी उम्र में लेवल 5 पर पहुंच पाया है। सभी लोग हाओ शान की तारीफ करने लगते हैं कि उसने आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ा और अपना बेस्ट दिया। अब रेफरी वहां आता है और नाइट वन को विनर घोषित कर देता है। नाइट वन भी सोचता है कि हाओ शान काफी स्ट्रॉन्ग नाइट है और फ्यूचर में शायद हमारी फाइट जरूर होगी। ग्रेट एल्डर लीडर भी अपने पोते की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि तो अब तुम्हें समझ आया कि क्यों हाओ शान को मैं तुम्हारे लिए चुन रहा था। वही वो बॉडीगार्ड सायर के पास आकर उसे सब बता देता है कि यांग वैंगजाओ ने हाओ शान को काफी सीरियसली इंजर्ड कर दिया है जिस वजह से हाओ शान उठ भी नहीं पा रहा है। ये सुनकर सायर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके ऑरा से वो बॉडीगार्ड भी दूर गिर जाता है। वो तुरंत यांग वैंगजाओ को इसकी सजा देने के लिए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यांग वैंगजाओ को देखते हैं जो अपने महल में है और उसके महल के सैनिक काफी खुश हैं क्योंकि उनका यंग मास्टर मैच में बहुत अच्छे से जीता और वो अगर ऐसे ही फ्यूचर में बना रहा तो 6 मेजर श्राइन्स में भी शामिल हो जाएगा। यांग वैंगजाओ एक हॉट शावर ले रहा है और फिर अपने पापा की बात सोचता है जिसमें वो हाओ शान की पार्स उसे बता रहे थे, जिस पर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हाओ शान को तो मैं एक ही बार में हरा दूंगा। उसे खुशी की बजाय दुख था क्योंकि वो उसे आसानी से नहीं हरा पाया है और हाओ शान की कोशिश और हार ना मानने वाली स्पिरिट से वो काफी ज्यादा प्रभावित है। वो अब बाहर जा ही रहा था कि उसे एक बूंद पानी की गिरते हुए दिखती है और वो समझ जाता है कि यहाँ कोई है। वो तुरंत अपने ऑरा को फैलाता है और कहता है कि जो भी है सामने आओ। वहाँ तुरंत सायर आती है और वो समझ जाता है कि ये लेवल 5 के असैसिन है और उनमें फाइट होने लगती है जिसमें सायर की शक्ति किसी एल्डर की तरह थी जिससे यांग जैसा महान नाइट भी नहीं बच पा रहा है। यांग कई तरह की शील्ड्स बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से उन्हें अपने हाथों से ही तोड़ देती है। सायर कहती है
कि तुम्हें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, जिस पर वो समझ जाता है कि ये हाओशान के लिए आई है। उससे लड़ते लड़ते वो समझ जाता है कि सार एक अंधी लड़की है, लेकिन फिर भी उसकी फाइटिंग स्टाइल किसी वेल ट्रेन्ड एल्डर से कम नहीं लग रही है। उनकी फाइट से पास की दीवार भी टूट जाती है, जिससे सैनिक समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अंदर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें असासिन के बॉडीगार्ड्स रोक लेते हैं। सैनिकों को काफी गुस्सा आता है कि ये असासिन टेम्पल से यहाँ आ गए हैं और हम पर हमला कर रहे हैं, बल्कि हमारी और असासिन टेम्पल की तो काफी अच्छी दोस्ती थी। अंदर यांग और सायर के बीच बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट हो रही है, जिसमें सायर को हम अपर हैंड लेते हुए देखते हैं। यांग उसे हराने के लिए स्टार ओशन स्पिरिट फर्नेस का यूज करता है, लेकिन सायर एक ही हाथ से उसके इतने बड़े अटैक को रोक देती है। इससे हम समझ जाते हैं कि सायर कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। लड़ते लड़ते वो दोनों बाहर आ जाते हैं और अब सैनिक और असासिन्स बॉडीगार्ड्स भी आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मास्टर जाओ येन आ जाते हैं, जो एक ही बार में उन सैनिकों को पकड़ लेते हैं। सैनिक कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं कि जो तुम कर रहे हो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस सहने पड़ेंगे तुम्हारे असासिन टेम्पल को। यांग मून स्लेयर स्लैश टेक्निक का यूज करता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन सायर अपनी पार से उसको ब्लॉक करती है और यांग का अटैक कंप्लीटली क्रश हो जाता है। यांग पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि तुमने अपनी स्पिरिट फर्नेस से ही उसे घायल किया था ना, इसलिए मैं अपनी होली स्पिरिट फर्नेस से तुम्हारी होली स्पिरिट फर्नेस को डिस्ट्रॉय करूंगी। वो अब कई सारे ब्लेड्स निकालती है और एक संग उस पर मारने लगती है। वो स्टार ईटर टेक्निक से वहाँ अपने आगे शील्ड बनाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन सायर का ब्लेड उसे लग ही जाता है और उसके सीने में घुस जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सायर कहती है कि हम 6 मेजर टेम्पल्स आपस में एलाइज थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने साथी एलाइज टेम्पल के एक वॉरियर को बहुत बुरा मारा है। जिस पर यांग कहता है कि वो सिर्फ एक मैच था, जिस पर वो कहती है कि तुम चाहते तो आसानी से भी मैच को खत्म कर सकते थे। वो फिर ब्लेड को बाहर निकाल लेती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और सायर वापस जाने लगती है। लेकिन तभी हाओशान बेहोशी से उठ खड़ा होता है और जोर से सायर चिल्लाता है और सोचता है कि आज वो सायर से मिलना भूल गया, और तुरंत वो गेट की तरफ जाने लगता है। और वही सायर भी हाओशान की आवाज सुनकर गेट की तरफ जाने लगती है और दोनों एक साथ गेट खोलते हैं, लेकिन वो अलग अलग गेट को खोल देते हैं, जिससे वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।